आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी, विपक्ष पर करेंगे हमला, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे अपील। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा में रैली को संबोधित करेंगे पीएम, राजधानी गांधीनगर में करेंगे रात्रि विश्राम। आज छत्तीसगढ़ और हैदराबाद में प्रचार करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के कोरबा, कटघोर में करेंगे रैली, हैदराबाद में माधवी लता के समर्थन में भरेंगे हुंकार। अमित शाह के एडिटेड वीडियो का मामला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ, रविवार को हुआ है केस दर्ज। महाराष्ट्र में भी अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में एक्शन, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज। अयोध्या जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रामलला के करेंगी दर्शन, हनुमानगढ़ी में करेंगी पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे पर संजय राउत का बयान, बोले चुनाव है इसलिए राष्ट्रपति को अयोध्या भेजा जा रहा है, यूपी में बीजेपी की हार होगी। राहुल गांधी के गुजरात में दिए गए बयान पर चंपत राय ने जताई आपत्ति, हमने प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को दिया था न्यौता, राहुल के बयान को बताया भ्रामक। हैदराबाद में चुनाव प्रचार में जुटे असदुद्दीन ओवैसी, गली गली जाकर मांगा जनता का समर्थन। यूपी के फर्रुखाबाद में वोट जिहाद वाले बयान पर एक्शन हुआ है, सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम पर केस दर्ज हुआ। अनुच्छेद 370 के एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कानून की वैधता की समीक्षा की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, सीबीआई की जांच और छापेमारी के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई। यूपी के मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने दिया अजीबोगरीब बयान, मुस्लिम वोटर्स के सामने बोले हमारा और आपका दर्द एक जैसा है, सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए बीजेपी के साथ हो। आज सीएम केजरीवाल के आवास पर हो सकती है आपकी बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी दाखिल करेंगे नामांकन, उससे पहले घर में की पूजा अर्चना। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर डिंपल यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा वैक्सीन लगाने वालों के पैसे वापस करे सरकार, वैक्सीन से जिन युवाओं को हार्ट अटैक हुआ उनको मुआवजा दिया जाए। कर्नाटक यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी की जांच तेज, एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस भेजा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, गुरुग्राम से राज बब्बर, कांगड़ा से आनंद शर्मा लड़ेंगे चुनाव, रायबरेली अमेठी के नामों का भी ऐलान नहीं हुआ। तेलंगाना के संगारेड्डी में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा कांग्रेस का पंजा झूठे वादे, माफिया, अपराधी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार से मिलकर बना है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया था, एनडीए ने देश को बहुत मुश्किल से उस दौर से बाहर निकाला। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही भ्रष्टाचार रैकेट के सदस्य हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बना है इंडिया गठबंधन। एमपी के खंडवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। कर्नाटक के हावेरी में कनक गुरु पीठ पहुंचे जेपी नड्डा, संतों से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। कर्नाटक के हावेरी में जेपी नड्डा ने किया भव्य रोड शो, हावेरी से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बीरभूम में भारत सेवाश्रम में की पूजा अर्चना। पश्चिम वर्धमान में सीएम योगी ने भरी हुंकार, कहा अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान है पश्चिम बंगाल, उपद्रवियों के सामने मौन है टीएमसी की सरकार। पश्चिम बंगाल के मालदा में ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा 2 चरणों की वोटिंग के बाद घबरा गई बीजेपी, इस बार बीजेपी की हार तय है। एमपी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में ज्वाइन की बीजेपी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा की, कहा बीजेपी ने सबका साथ तो लिया लेकिन विकास की जगह सबका सत्यानाश किया। बिहार के मधेपुरा में सीएम नीतीश कुमार ने रोड शो किया, जेडीयू उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में वोट मांगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है कांग्रेस। दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में बम की खबर से हड़कंप, प्राइवेट स्कूलों को मिली धमकी भरी ईमेल, मौके पर पुलिस बल की तैनाती। सभी स्कूलों को खाली कराया गया, मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौजूद है, सर्च ऑपरेशन जारी है। स्कूलों को ईमेल के जरिए मिली बम की धमकी, बच्चों को घर भेजा गया, पूरे स्कूल की तलाशी की जा रही है। न्यूज नेशन के पास धमकी भरे ईमेल का एक्सक्लूसिव कॉपी, ईमेल में लिखा हमारे दिल में जिहाद की आग। स्कूलों में धमकी भरी मेल पर दिल्ली पुलिस का बयान, सभी स्कूलों को भेजे गए ईमेल का पैटर्न एक जैसा है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी का बड़ा बयान, देवेश महिला बोले किसी भी स्कूलों में कुछ भी नहीं मिला, पैनिक करने की जरूरत नहीं। धमकी पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री का बयान, स्कूलों में जांच में अभी कुछ नहीं मिला, अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के वसंत कुंज डीएवी को खाली कराया गया, बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा है, स्कूल के हर रूम की हो रही है जांच।
नोएडा डीपीएस की प्रिंसिपल कामिनी बोली, सारे बच्चे सुरक्षित। थ्रेड ईमेल के बाद बच्चों को घर भेज दिया गया। दिल्ली में जनरल के सुंदर जी मेमोरियल व्याख्यान में शामिल हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। कहा, चुनौतियों से निपटने और समग्र बदलाव के लिए सेना में बदलाव जरूरी। पंजाब बोर्ड ने जारी किया 8वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम। 12वीं में 93.04% रहा नतीजा।